हेलो फ्रेंड्स, आपका विक्ट्री विथ निशाद्री चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्ट्री विथ निशाद्री चैनल में। आज मैं आपके लिए टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन जो लाई हूँ, जो कि आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं, सुपर टेट, एसएससी एंड रेलवे एंड बैंक के एग्ज़ाम, उसमें आपके बार बार हर साल पूछे गए हुए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन टॉप 25 क्वेश्चन को आप कहीं पे भी नोट कर सकते हैं और इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं पे भी एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। हमने आपके लिए एक बहुत अच्छी सीट टॉप 25 की तैयार करी है। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं कि आपको ये सीट समझ में आती कि नहीं आती। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मैं इस सीट को आपको लाई हूँ। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। आपकी स्क्रीन में फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपका है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका देखिए, आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन दिया गया है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा रैखिक संवेग संरक्षण। आपका रैखिक संवेग संरक्षण जो होता है, इसको हम आपको पे से डिनोट करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रैखिक संवेग किससे संबंधित है। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, रैखिक संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग से संबंधित है, क्योंकि रैखिक संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर mv, जिसमें m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, P बराबर mv। और रैखिक संवेग संरक्षण के अकॉर्डिंग जो होता है, रॉकेट जो होता है वो ऊपर की ओर गति करता है। इसी के कारण तो इसके नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है इस नियम में, पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य अगर ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत बना रहता है। तो इस प्रकार हम नियम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका, रेखीय संवेग किस पर संबंधित है, द्रव्यमान और वेग पे संबंधित है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। थर्ड आपका क्वेश्चन बनता है, रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है, ये किस कारण होता है, तो इसका आंसर भी आपका रेखीय संवेग के कारण होता है। इसका आंसर भी आप दे सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या तो आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। साइकिल चालक प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाता है, क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाता है, क्योंकि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। तो इसमें इसके क्वेश्चन का आपका जड़त्व क्या होता है, जड़त्व पर विजय पाने के लिए क्यों बल लगाता है, घर्षण पर क्यों नहीं। तो आपका एग्जाम में आपका घर्षण से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जड़त्व से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में आप ये भी पूछा जा सकता है कि जड़त्व का जो नियम होता है वो कौन सा नियम है न्यूटन का। तो न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो आपका फर्स्ट नियम जो होता है न्यूटन का, वो आपका जड़त्व का नियम होता है। और इसके अलावा आपके जड़त्व के अकॉर्डिंग होता है, जड़त्व के नियम में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। तो इस प्रकार ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। इसी के साथ हम आपके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तंभ मूल होती है, स्तंभ मूल कैसी होती है, अपस्थानिक जड़ होती है। स्तंभ मूल आपकी कैसी जड़ होती है, अपस्थानिक जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें किस भाग में विकसित होती हैं। जड़ें आपकी मूलांकुर से विकसित होती हैं। जड़ें आप किस भाग से विकसित होती हैं, जड़ें आपकी मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ लग रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप दोबारा क्लासेस को देख सकते हैं। पर प्लीज़ गाइस, आप इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के रह के हुए मैंने प्रिपेयर करे हैं, आपके लिए बनाए हुए हैं। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से राइट डाउन करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में हो तो आप इसका रिवाइज करके चले जाइए। आपका यकीन मानिए, आपका 2 या 3 क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, पर आप इसको प्रिपेयर ज़रूर करिएगा। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। हल्दी के खाने योग्य हिस्सा कौन सा है, प्रकंद। गाइस, हल्दी के खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो प्रकंद है। क्या प्रकंद को हम और क्या कहा जा सकता है, तो आपका जो प्रकंद होता है उसकी को हम आपको तना भी कहते हैं। और प्रकंद और तने में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एग्जाम में प्रकंद भी देखने को मिल सकता है और तना भी देखने को मिल सकता है। सेकेंड चीज़, अब तने में और कौन कौन चीज़ें आती हैं। तना जो होता है वो अदरक होता है। और क्या होता है, अदरक के अलावा और कौन कौन सी चीज़ तने में कही जा सकती हैं आपकी, आलू, लहसुन, प्याज, ये आपके क्या कहते हैं कि
तने के अंदर आते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको हल्दी ही पूछी जाए, अदरक भी पूछा जा सकता है, प्याज भी पूछा जा सकता है। इस तरह के प्याज, आलू, लहसुन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चारों में से कोई भी ऑप्शन अगर दिखता है तो आप प्लीज़ इसमें लगा के आइए, ये प्रकंद है और प्रकंद और तना में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है। मैंने आपको बताया अभी, तने के अंदर प्याज भी आता है, तो प्याज को भी आपको प्रकंद करके भी पूछा जा सकता है और तना भी पूछा जा सकता है। तो प्याज आपका किसका परिवर्तित रूप है, तने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण क्या है। विरंजक चूर्ण यौगिक है। हाँ, विरंजक चूर्ण क्या है, यौगिक है। गाइस, मैं आपके लिए बहुत स्पीड में क्वेश्चन लाई हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन करते बहुत ज़्यादा टाइम एक क्लास में देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एग्ज़ाम में एक चीज़ नहीं आती कि जीके, जीएस, साइंस, ओनली साइंस, बहुत सारी मटेरियल आते हैं। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। अगर सुपर टेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेडागॉगी, आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीएस, जीए, करंट अफेयर, मैथ, आपको सारी हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। एक सब्जेक्ट पे आप फुल कंसंट्रेट नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इसलिए आप रिसाइड धीरे कब वैकेंसी आ जाए, कब क्या हो जाए, आप एक साथ नहीं पढ़ सकते। इसलिए आप धीरे धीरे काउंट करके अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको अचानक से आपको प्रेशर नहीं रहेगा आपके दिमाग में कि हमें ये भी पढ़ना है, हमें वो भी पढ़ना है, मैं क्या क्या पढूं। इसलिए आप धीरे धीरे करके अपना एक एक पोर्शन तैयार करते चलिए, ताकि जैसे ही वैकेंसी आती हैं तो आपको अचानक से आपका दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल तैयार करना है। ओके गाइज, इसी के साथ ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। इस तरह आपको कुछ ऑप्शन बहुत सारे देंगे, घटती है कि परिवर्तित होती कि अपरिवर्तित होती है। तो इस प्रकार के आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे के देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि बर्फ़ के नीचे जो जल का टेम्परेचर होता है वो आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ़ के नीचे जल का टेम्परेचर कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा तो दिन की अवधि अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कैसी होती, अधिक होती। मैंने क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गाइस, जो कोणीय वेग होता है, जैसे कि हम जानते हैं कोणीय वेग को इस तरह के सिंबल से डिनोट करते हैं। उसके अलावा जो कोणीय वेग होता है आपका, मेज का कोणीय वेग कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक मूल अचानक से अगर एक लड़का आकर बैठेगा तो मेज का कोणीय वेग क्या प्रभाव पड़ेगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्रव्यमान क्या होता है। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बल जो होता है आपका किससे डिनोट करते हैं, एफ से। और बल का फॉर्मूला क्या होता है, m गुणे ए होता है आपका। ठीक है। उसके बाद m गुणे ए, जिसमें m आपका द्रव्यमान होता है, ए आपका त्वरण होता है। सेकेंड चीज़ आपको ये भी पूछ सकते हैं कि बल का द्रव्यमान और त्वरण से क्या संबंध है, या द्रव्यमान का त्वरण और बल से क्या संबंध है, तब भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा। और ये भी कर सकते हैं कि त्वरण जो है उसका बल से क्या संबंध है, तो आपको यही आपका इस तरह का ए बराबर आपका F अपॉन, क्योंकि m जो होगा वो नीचे चला जाएगा इसके, तो a बराबर आपका F बटे m करके एक फॉर्मूला भी प्रिपेयर हो सकता है। ठीक है। इससे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो आपको बल और द्रव्यमान, एक चीज़ आपको स्किप कर दी जाएगी, एक चीज़ नहीं दी जाएगी, और दो चीज़ें आपको दी जाएंगी, तो आप इस तरह का न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा का समान त्वरण होता है। अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु का वह गिरने वाली वस्तु की क्या होता है, त्वरण जो होता है वो समान होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। संवेग और वेग के अनुपात से आपकी कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होगी, द्रव्यमान m। ओके। संवेग के बारे में, जैसा कि अभी हम संवेग के बारे में चल रहे थे, संवेग को हम p से डिनोट करते हैं और v को हम क्या कहते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था। आप फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका था p बराबर
मैं एक बार और रिवीजन करूँगी। P बराबर mv, तो जिसमें m आपका द्रव्यमान होता है, v आपका वेग होता है, p आपका संवेग होता है। तो इस प्रकार संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। देखिए आपका इस तरह का भी फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका 16 नंबर का भी क्वेश्चन सेम वैसे ही दिया गया, पर उस क्वेश्चन को प्रोसेस बदल दिया गया है। तो इस तरह को आपको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा क्वेश्चन कब किस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रहता आंसर वही है, पर क्वेश्चन का तरीका पूछने का एग्जामिनर का दूसरा बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते। शहद का प्रमुख घटक होता है, शहद का प्रमुख घटक आपका फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है वैज्ञानिक नाम? रेटिनॉल। बहुत अच्छे से लिख लीजिए। विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ये भी आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं। विटामिन ए से आपका रतौंधी रोग होता है। सेकेंड चीज़ है, विटामिन ए आपका संचित कहाँ होता है? लीवर में, जिसको आप यकृत भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला। ओके, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। सेकेंड आपका, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्ते जो होते हैं वो आयरन का भारी सर्वाधिक स्रोत है। उसके अलावा आप पालक के पत्ते में किसकी मात्रा अधिक होती है? लोहे की होती है। आयरन की कमी दूर होती है और उससे हमारा क्या बढ़ता है? ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ओके, आयरन की कमी अगर नहीं होगी तो हमारा हीमोग्लोबिन कभी भी कम नहीं होगा। पालक के पत्तों से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड रोग के कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें पाया जाता है आयोडीन। गलगंड जो होता है वो आपका घेंगा रोग भी कहा जाता है। ये आपकी किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन जो होता है आपको समुद्री खरपतवार खाने से हम किस रोग से बच सकते हैं? घेंगा रोग या फिर गलगंड रोग होता है, ये जो कि आपका नेक में होता है, थायराइड में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्लस पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाइस, आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन लाए ताकि आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, इससे मैं भी मोटिवेट होंगी और मैं नेक्स्ट क्लासेस बहुत अच्छी से लेके आऊँगी ताकि आपके बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें क्वेश्चन रहेंगे। मैं बहुत लॉन्ग क्लासेस नहीं दूँगी, शॉर्ट क्लासेस दूँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन धीरे धीरे करके होती जाए। और नेक्स्ट चीज़ कि आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हों और आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा करें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। तो आप इस तरह के आपके टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो आप इनके क्वेश्चंस को आप अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं ताकि किसी भी नोट्स जहाँ भी आप नोट्स पर प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें साइंस के ये टॉप 25 क्वेश्चन नोट करिए ताकि एग्ज़ाम में सुपर टेट आपका भी आएगा एग्ज़ाम, उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। यूपी टेट, उसमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आपके प्रिपरेशन हो। मैं नहीं चाहती हूँ आपको क्वेश्चन जिसमें जो बताया गया वो क्वेश्चन आपका ना कर पाए या आपको ध्यान ना रहे, तो इसलिए आप राइट डाउन कर ले सकते, क्योंकि हमको ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन इसमें बताया हम मुझे हमेशा याद रहे, रिमेंबर रहे। उसको हमें बार बार पढ़ना ही पड़ेगा और बार बार पढ़ने के लिए आप उसको राइट डाउन करिए ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। लास्ट में मैं आपकी क्लास में यही बोलना चाहूँगी आप सभी फ्रेंड्स से, कुछ भी नया करने की संकोच मत करिए। या तो मुझे सीख मिलती है, या तो मुझे जीत मिलेगी, या तो हार मिलेगी। तो इसलिए कुछ भी आप नया करना चाहते बेहिचक करिए। जैसे कि आज मैंने कुछ नया करने की सोची, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। इसलिए आप ये मत संकोच करिए कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। इसके लिए आपको कभी नहीं सोचना है। आप बस कुछ भी नया करिए, कुछ भी अच्छा जो आपको मन करता है, जो आपकी इच्छा हो, आपका दिल जो करता है वो करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आगे रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम आए आप उसको क्रैक कर सकें। इसलिए आपको हमेशा प्रिपेयर रहना है कुछ भी नया करने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए। ऑलवेज भी रेडी रहें।
रहना है। ओके, इसी के साथ ही मैं क्लास को अपनी एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है या फिर मेरी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए क्लास लेकर आऊँ। और फिर मैं आपके लिए अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर हम मिलते हैं